लोकसभा चुनाव में समस्तीपुर सीट से शांभवी चौधरी ने जीत दर्ज की है। शांभवी बिहार से संसद पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की सांसद हैं। सांसद शांभवी चौधरी ने इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। शांभवी ने खुलकर तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी है और सभी सवालों के बेबाक जवाब दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आसिफ इकबाल। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जो आप देखने में बहुत पहले अपने बिहार में कहावत सुना था कि देखन में चोट लगे घाव करे गंभीर। जी हाँ, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आज तक आपने बड़े सारे हिस्ट्री देखे होंगे जहां पति को आगे बढ़ाने के लिए पत्नी ने जान लगाई। पत्नी ने हमेशा कहा कि एक पति जब आगे बढ़ता है तो पत्नी उसके पीछे खड़ी रहती है। पहली बार किसी पत्नी को जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाया और साथ ही सिर्फ बढ़ाया नहीं बल्कि दुख सुख में हमेशा खड़े रहे, एक साये की तरह। जी हाँ, आपने समझ लिया होगा कि मैं साये की जिक्र कर रहा हूं तो शयान का जिक्र न करूं, ऐसा कैसे। जी, मैं शांभवी चौधरी के पति और सबसे बड़ी बात कि कुणाल जी के बेटे हैं। इनकी पहचान अपने आप में खुद है। इतने पढ़े लिखे हैं कि मैं अगर बताना शुरू करूं तो 10 मिनट लग जाएगा इनकी पढ़ाई के बारे में बताने के लिए। मैं शांभवी से पहले इनसे बात करना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि इतने बड़े डिसीजन को कैसे ले लिया आपने, क्योंकि ये पॉलिटिकल फैमिली से, आप भी पॉलिटिकल फैमिली से थे, पॉलिटिक्स में आप भी आ सकते थे, लेकिन ये पहली बार ऐसा होता है कि कोई कहता है कि नहीं ये पोटेंशियल इनमें है इसलिए इनको आगे बढ़ाना है। क्या सोचा था आपने? उनका पॉलिटिकल फैमिली था और मेरा सेवा का फैमिली रहा है, सेवा का इतिहास रहा है। तो ये विचार आया कि वो पॉलिटिक्स करेंगे और अब समस्तीपुर में भी हम सेवा करेंगे। पटना के अलावा समस्तीपुर के लोगों की भी सेवा करेंगे। तो आपने सोचा कि ये डिसीजन लेना, मतलब क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इतना आसान नहीं होता है। आज हम कह सकते हैं कि मेन डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हैं, इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उस वक्त किसी वुमेन्स को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने के लिए कभी सोचा था या फिर ऐसे ही अचानक? अब 21st सेंचुरी में समाज बदल रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने भी महिला आरक्षण लाकर जो संसद में 2029 से जो लागू होगा, तब कुछ 33% सीट्स महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। तो उसके पहले ही बिहार की महिलाएं जो है बढ़ चढ़कर लोकतंत्र में हिस्सा। डराया तो नहीं ना आपको? डराया तो नहीं कि अगर ऐसा नहीं करोगे आप तो ऐसा तो नहीं था? लेकिन हाँ, चिंतित रहती थी। जब हम चिराग जी से जाते थे बात करने के लिए तो चिंतित रहती थी कि क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन भगवान ने हमारी सुनी और समस्तीपुर की जनता की सेवा करने का मौका दिया। तो मतलब डराती नहीं है ना? मैं मतलब इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब तो मैं उनसे बात करूंगा। शांभवी, ये मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रही है। ऐसा आपने प्रश्न पूछा है कि इसके लिए इस देश में शब्द नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि ये स्पीचलेस। कैसा लगा, मतलब क्योंकि देखिए एक बाप के लिए बेटी सब कुछ होती है। बेटी के लिए वो सब कुछ करने को तैयार होता है। पति के लिए भी नो डाउट पत्नी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, सब कुछ करते भी, लेकिन वो पति की जो मतलब सेम इक्वल जगह पे है, तमाम सोच वैसी है, उसके बावजूद आपके लिए इतना सोचना। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने चुनाव में भी आपके साथ था, मैं तमाम चीजें कि आपसे ज्यादा ये फिक्रमंद होते थे। नहीं, बिल्कुल हमेशा से मेरे लिए मजबूती से खड़ा रहा है। सिर्फ राजनीति आज हम कर रहे हैं तब नहीं, पहले भी जब हम लोग बहुत छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। जब आप एक अपना लाइफ पार्टनर चूज कर रहे होते हैं, और हम लोग शादी के पहले से दोस्त थे, और एक दोस्त के तौर पे कह सकते हैं कि कोविड में भी वो मास्क के साथ फोटो, हाँ, और आपके साथ वो हाँ, हमेशा कोविड आपने जिक्र किया, कोविड के टाइम पे भी मेरे पूरे परिवार के साथ मजबूती से खड़े थे। क्योंकि एक विजुअल सबने देखा था कि जब आपको टिकट मिला और आप पापा के पास पहुंची तो वो बहुत हक करते हुए बोले कि जो देखो तुमने जो सपना देखा था वो पूरा हुआ। लेकिन ये बात उतनी ही सच है कि सपने को पूरा करने में जो भूमिका इन्होंने निभाई, आपको लगता है कि आइडियल रहा? बिल्कुल आइडियल रहा, और हम मानते हैं कि इस देश के सभी हस्बैंड्स को जो देख रहे हैं ये चैनल, उन सबको सायन से प्रेरणा लेनी चाहिए। और बिल्कुल अपनी जो जितनी भी उनकी वाइफ्स हैं जो आगे बढ़े, सिर्फ राजनीति में ही नहीं, या सिर्फ कह सकते हैं कि इन हाँ, ले लेता हूँ मैं, मतलब अब मुस्कुराहट है, मतलब डर नहीं था, ये हम कह सकते हैं। क्रेडिट गोस टू यू, मतलब वो साफ तौर पे उन्होंने बोला है। तो आप पहले अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए कि आप नहीं डरते अपनी वाइफ से। ऐसा कोई है?
नहीं, सबको आई थिंक सबको एक दूसरे को आगे बढ़ाने में, सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं, पूरे परिवार में अगर किसी को आप आगे बढ़ा सकते हो उसको आगे बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। हमेशा सबके लिए सपोर्ट, कोई भी सपना छोटा या बड़ा नहीं होता कि क्योंकि तुमको सांसद बनना था तो हम सपोर्ट कर दिया, तुमको विधायक बनना है तो हम सपोर्ट कर दिए। नहीं, अगर घर भी चलाना है तो भी उसके लिए आपको सपोर्ट चाहिए, फुल सपोर्ट चाहिए, और उस काम की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उस काम का आपको इज्जत करना चाहिए। क्योंकि आई थिंक सब लोग अपनी लाइफ में कोई ना कोई परेशानी से जूझ रहे होते हैं और हर कार्य में अपना 100% दे रहे होते, तो सबको इज्जत से ट्रीट करना चाहिए। सबको कहते हैं ना कि सपोर्ट करना चाहिए, सबको प्यार से मिलना जुलना चाहिए, और हम मानते हैं कि हर कार्य के लिए ना पूरा उत्साहित रहना चाहिए। अब अगर ये हम बात करें कि पॉलिटिकल फैमिली से आप हैं, जिम्मेदारियां बहुत बढ़ती हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि जैसे जिम्मेदारी उसी को मिलती है जो बहुत जिम्मेवार समझा जाता है। अब आप बहुत सिर्फ मुस्कुरा के निकलने वाली नहीं, अब सवाल भी ऐसे ऐसे आएंगे क्षेत्र से रिलेटेड, वहां के लोगों के रिलेटेड, वहां के जनता। आप जब समस्तीपुर गई तो वहां क्या लगा आपको? फर्स्ट टाइम पहुंची आप तो क्या नजर आया? आई थिंक समस्तीपुर जब हम अपने क्षेत्र पहुंचे तो सबसे पहला चीज जो हम नोटिस की कि वहां पे कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और कनेक्टिविटी इसीलिए नहीं कि आपको मतलब शहर का सौंदर्यीकरण करना है या गांव को आपको एक हाईटेक गांव बनाना है। कनेक्टिविटी जरूरी होता है कि सही समय पे सही सुविधाएं हर जगह पहुंच पाए। हम ऐसे गांव जाते थे जहां लड़कियों को पढ़ाई छोड़ना पड़ता था क्योंकि वो कॉलेज बहुत दूर था और वो कहती थी कि हम कॉलेज नहीं जाना चाहते। बहुत सारे ऐसे जगह जाते थे जहां पे बाढ़ का पानी जब जम जाता है तो लोग स्कूल नहीं जा पाते, जब बाढ़ लग जाता है, पानी लग जाता है तो उनको पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है, वो स्कूल नहीं पहुंच पाते। बहुत सारे ऐसे गांव है अभी भी जहां पे बूढ़े लोग बीमार पड़ के उनका देहांत हो जाता है पर वो सही समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते। तो तब हमने ये समझा कि अगर आपको शिक्षा और स्वास्थ्य भी कोने कोने तक पहुंचाना है तो उसके लिए हर एरिया को कनेक्ट करना जरूरी है। तो कनेक्टिविटी डेफिनेटली मेरे एक कह सकते प्रायोरिटी लिस्ट पे शिक्षा और स्वास्थ्य तो है। शिक्षा स्वास्थ्य बेसिक नेसेसिटीज होता है और अगर वो आपकी टॉप प्रायोरिटी में है पर वो लोगों तक तो तभी ना पहुंच पाएगा जब सब चीज कनेक्टेड है प्रॉपरली। कनेक्टिविटी जब रहेगी प्रॉपर तो ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा। एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है जिसमें फ्लाईओवर का निर्माण होता है, जिसमें बाईपास होता है, जिसमें अंडरपास होता है, ये सब का एक कंस्ट्रक्टिव स्टडी बनता है और उसके बाद वो तैयार किया जाता है। सो डेफिनेटली एक हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर भी मेरे दिमाग में, क्योंकि जब आप उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर लाते तभी आप उस लेवल का इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। देखिए, जो आशीर्वाद जो प्यार हमको मिला वो मेरे लिए ज्यादा कीमती है और हम सभी लड़कियों को यही बोलेंगे कि अपने सपने को पूरा करने का हिम्मत रखो और किसी भी समय प्रदेश की सभी लड़कियों को, समस्तीपुर की सभी लड़कियों को, सभी युवाओं को हम बोल रहे हैं कि किसी भी समय अगर आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, हम 24 घंटे अवेलेबल हैं। वो चाहे सोशल मीडिया हो, वो चाहे कॉलिंग हो, वो चाहे ईमेल्स हो, सब चीज हम एक्सेस करते लगातार और आप लोगों के बीच में रहेंगे। और हम यही चाहेंगे कि जिस तरह का आशीर्वाद आपका है, जिस तरह का प्यार और साथ आपका मिला है, वो हमको आगे भी मिले ताकि हमको और हिम्मत मिले और मजबूती से हम आगे बढ़ें और आपका प्रतिनिधित्व हम सदन में भरपूर तरीके से कर सकते। टैगलाइन भी बदलने वाला है, पहले था संभवी है तो संभव है, अब ये होने वाला है क्या कि दीदी है तो संभव है? मतलब अरे हम चुनाव प्रचार के दौरान ही सबको कहते थे कि हेलीकॉप्टर दीदी आई हैं, हेलीकॉप्टर दीदी आई। हम तो शुरू से कह रहे थे कि एक दीदी या मतलब बहन या बेटी के रूप में हम चुनाव लड़ रहे हैं और टैगलाइन मेरा अभी भी वही है, शांभवी है तो संभव है, सब कुछ संभव है। बहुत शुक्रिया, बहुत कीमती वक्त देने के लिए बहुत धन्यवाद। साफ तौर पे देखिए, बहुत ही हैक्टिक शेड्यूल में से वक्त निकाला इन्होंने ITV नेटवर्क के लिए और उन्होंने कहा कि देखिए संभवी है तो संभव है, जितना प्यार, जितना सम्मान, जितना अपनापन मिला है उसको संभाल के रखना है और समस्तीपुर को बहुत बेहतर बनाना है। मंत्रिमंडल में जाने को लेकर साइलेंट मोड में थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया वो जवाब तमाम महिलाओं, तमाम लड़कियों के लिए बहुत एस्पिरेशनल है। उनको सोचना होगा कि देखिए, अगर आपके सपने हैं तो सपनों को कैसे जीना है और उसको कैसे पूरा करना है। कैमरामैन कुलदीप धीमान के साथ आशिफ इकबाल, इंडिया न्यूज, दिल्ली।